ओरिजिनली इसको हम पिग्मेलियन इफेक्ट या रोजेंथाल इफेक्ट कहा करते हैं। इन तीनों नामों से आपको मिल सकता है। असल में यह पिग्मेलियन एक नाटक था जिसकी रोजेंथाल ने 1917 में लिख के मंचन किया था। उसका काफी पॉपुलर रहा। एक कलाकार जो कि पत्थर को काट पीट के बहुत सुंदर मूर्तियों में बदल देता है, बहुत दक्ष कलाकार। देखिए बता दो, देखिए बहुत सुंदर मूर्ति कर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी पत्नी एक बहुत खूबसूरत महिला है, आता कुछ नहीं लेकिन खूबसूरत है। उस समय के सम्राट उसको अपनी सभा की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया करते हैं जब उनके पास बाहर से गेस्ट आए, क्योंकि गर्व महसूस होता है ना, सुंदर स्त्री बैठी है या 4, 5, 10। उनका काम केवल और केवल शोपीस की तरह, जैसे फूलदान रखे जाते हैं वैसे वो फूलदान की तरह, और उसको उससे अच्छी मिली कमाई होती है और हमेशा उसको इज्जत मिलती है, सम्राटों के बीच बैठती है। रोज काम इतना है कि समय नहीं है उसके पास, लेकिन पति बेचारा घर में ही बड़े बड़े पत्थर को तोड़ता है, मूर्तियां बनाता है। लेकिन उसने गलती ये कर दी कि वो सुंदर महिला से प्रेम कर बैठा, अपनी पत्नी से। इतना प्रेम कि एक घड़ी भी उसको ना देखे तो बेचैन हो जाए। उसने उसको पैर तक पकड़ना शुरू किया, तू जाना छोड़ देना, तू जाना छोड़ देना, चल एक दिन छोड़ गया, एक दिन चली जाए। तेरा दिमाग खराब है, तेरे पत्थर फोड़ दे कुछ ना हो, मेरी कितनी कमाई है, कितनी बड़ी इज्जत है, कितनी सिफारिश है मेरे द्वारा, मैं किसी ने कुछ कैसे बुरा जाना, तेरे प्रेम खातर मैं बैठ जाऊं। ले काम कर ले, तू मूर्तिकार है, हाँ, लेकिन मेरे केस मेरी मूर्ति बना लेने तो बढ़िया है, तेरा जी ला गया रहा उड़े खड़ी कर लिया, अपना देखे जा काम करेगा। आइडिया कि तेरे को मेरी कमी महसूस की। उसने मूर्ति बना दी और बिल्कुल वैसे ही बना दी, हूबहू जैसी सुंदर उसकी पत्नी, बल्कि कुछ ज्यादा ही सुंदर बन गई, क्योंकि इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से। अब वो उसको देखता, काम करता रहता, देखता, उसको पत्नी का ख्याल आना बंद। महीने 2 महीने चलता रहा, को खास ध्यान नहीं दिया। एक दिन पत्नी आती है और वो जिस तरह से पत्नी के आते ही एकदम उसकी तरफ बढ़ता था और उसको प्यार करता था, वो कुछ नहीं करता, वो बैठा बैठा मूर्ति को ताक रहा है, उसी से बातें कर रहा है। नाटककार ये लिखता है कि पता नहीं उसके ख्यालों में या असल में उसके प्रेम में इतनी पावर थी कि वो मूर्ति जिंदा हो, और जिंदा होकर उसको उतना प्रेम देने लगी जितना उसकी पत्नी देती थी, बल्कि उससे ज्यादा, क्योंकि वो मूर्ति थी वही रहती थी, उसको कहीं नहीं जाना। वो जब चाहे उससे जैसी चाहे बातें करता था। अब उसको पत्नी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रही। अब पत्नी आती है, कब जाती है उसको पता नहीं। एक दिन वो एंटर करती है, वो उसका आलिंगन बंद किए हुए खड़ा है और अब मूर्ति ने भी उसका आलिंगन कर रखा है। पत्नी गुस्से में तमतमा उठती है, तेज हरामखोर की वजह से मेरे से मेरा पति चला गया। उसी पल मूर्ति वापस पत्थर की हो जाती, जीवन खत्म। क्या कारण था? एक के प्रेम ने पत्थर के अंदर प्राण डाल दिए, जो असंभव काम था, और एक की नफरत भरे एक शब्द ने जीवित चीज के प्राण हर लिए, उसको पत्थर बना दिया। ये नाटक था। इसका क्लास से क्या लेना देना है? हम यही एग्जैक्टली क्लास में करते हैं। जब किसी बच्चे को हम लेबल कर रहे हैं ना, तू तो निराने कमाता, कुछ नहीं आता, वो केवल आप नहीं कर रहे, वो 40 बच्चे भी
उसको निकम्मा कहते हैं, मांगते भी हैं। आप जब स्टाफ रूम में जाते हैं, नया अध्यापक आता है, उसको भी वही क्लास लेनी है, तो आप उसको बताते हैं उस क्लास में अगर निकम्मा बैठा उन्हें तो छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, फिर हंगाला वो उसने कुछ किया भी नहीं, उससे पहले जाते ही वो बेचारा और बाकी नए मास्टर ने बैठा नमस्ते करे, वह निकम्मा तू बैठ जाए। अब ये धीरे धीरे पूरे स्कूल के जितने मास्टर उस क्लास को पढ़ाते हैं, जितने बच्चे सब जान जाते हैं सबसे निकम्मा बच्चा है। ये कहता है रोजनथाल कि ये नफरत उसको असल में वही बना देगी जो आप बोल रहे। 100 आदमी मिलके एक आदमी को रोज की रोज पागल साबित करना शुरू कर दो, तो पागल है, बैठा नहीं आता क्या, बैठा करे तो पागल है, तेरे चश्मा पहनना नहीं आता क्या, तो पागल है। वो उसको आप 50 दिन 100 दिन कहते रहिए, पागल हो जाएगा। और एक बच्चे को जिसके ऊपर 12 केस चल रहे हैं छुरेबाजी के, लड़की छेड़ने के, स्कूल में शराब पी के आने के, जिसको खुद पंचायत ने और गांव ने कह दिया कि इसका दाखिला किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं करना, भाई हमारे काबू का नहीं। उसको अचानक कहीं एक उम्मीद की लकी हल्की सी दिखती है, एक पागल प्रिंसिपल आ जाता है उसके स्कूल में। वो उसकी कोठी पे जाता है कि जी मैं फलाना हूं, मेरा नाम लिख लोगे? लिख लें, क्यों नहीं भाई? बोला जी पूरी स्टोरी सुन लो फिर लिख लोगे। बोला जी आखिरी बार जब मैं स्कूल तक आ जाएगा जब मैंने शराब पी के दिन में और क्लास के भीतर किसी छोरी पर अटैक करा, ये लिख लोगे? मुख्यमंत्री भी लिख लो, पर तने कुछ करना पड़ेगा, मंत्री काबिलियत देख ले तो क्या कर सकते। उसको बुला लिया, स्कूल में आ गया नहा धो के, ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स के घर के भी नहीं कह रहे थे हमारे काबू का, उन्होंने अखबार में करवा रहे थे हमारे काबू का नहीं है, कुछ करो इसका, पुलिस ले जाओ कुछ। थाने में गया मैं, खोल का थाना है, पता करा, बोला जी तो डिफॉल्ट रहा हूं, कोई बात नहीं। मैंने उस बच्चे को कहा तो स्कूल टाइम के बाद आना, क्योंकि स्कूल टाइम पे जिस दिन मैंने बुलाया था ना उसको, ना धोगा आया था, उस दिन मेरे ऊपर हमले हो गए, सारे मास्टर सारे छोरे खड़े हो गए, बिलाजी आपकी सारी मान ली, जो स्कूल में दोबारा दाखिल कर लिया ना हम स्कूल छोड़ देंगे सारे। मैंने कहा नहीं गलती कर दे। स्कूल टाइम के बाद उस प्रिंसिपल ने उस बच्चे को बुलाया, तू क्या कर सकता है? चीजों को मगर जहाज बना देगा ना, नहीं मात्रा पुस्तक नहीं धंधा के बिलाजी हमसे नहीं हाँ मारे, मगर तू न कर। भीतर दफ्तर में एक बुड्ढी कैंची है जो मैंने अपने लिए ला कर अपने टेबल पर रखता था, स्कूल टाइम के बाद में हैज को ठीक किया करता, मेरे से वो नहीं लगी, बहुत बड़े कंपाउंड में 4-5 माँ तू इस हैज ने बहुत बढ़िया डिजाइन की काट सके। बिलाजी तुम्हारा काम है कुछ नहीं। उस लड़के ने 2 घंटे लगा के एक पार्क की हैज को इतनी ब्यूटीफुली काट दिया, उसमें डिजाइन बढ़ाया, इतना सब कुछ करा। सारे आना स्कूल में आ गए दिन, बिलाजी आपने तो गुरुजी कमाल कर दिया, मगर मैंने नहीं करा। बिलाजी कमाल कर दिया, जो बालक भी जी इतना ये महाराज पार्क भी करा दो जी, मैं करा तो दूंगा, पर तुम पहले उस आदमी का धन्यवाद करोगे जिसने करा है। बिलाजी दिल से करांगे पक्का अपना, हाँ बस ताली बजानी शुरू करो, हर ताली जितनी तेज होंगी उतनी जल्दी वो तराका आ जाएगा। उसको दफ्तर में पहले से बिठा रखा, ऑफिस के सामने ही कंपाउंड में प्रार्थना। उसको कहा कि कपड़ा रुमाल मुंह पे ढक के आना है, तेरे को पहचान ना पाए। वो आ गया और ताली खड़े होके बजाई, सब टीचर्स ने, सब उसने। मैंने धीरे से जाके उसके मुंह से रुमाल हटा दिया, तो जो जहां था वही जम गया कि किसके लिए तालियां बजवा। मैंने कहा दिल से उस काम के लिए तालियां बजवाई हैं जो तुमने अप्रिशिएट किया, फिर से बजाइए। एक ने बजाई, 2 ने, फिर बात बजा की। वो लड़का वही कूट के रो पड़ा कि मेरे को आज तक गालियां तो मिली हैं, ताली मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं बजाई थी गुरुजी, आज के बाद दो करूंगा। प्लस 2 करके निकला है, प्लस 2 करके निकला है। उस दिन के बाद शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, कुछ नहीं किया, कोई वो नहीं। फिर उसके मुकदमे उल्टे ठुकाए, पंचायत बुलाई, इंसान का बच्चा है।
तुमने करे वो गाना सुना ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया, मगर अपने भीतर जाकर तो देख लो यार। एक लड़के लड़की के अफेयर का मामला आ गया और टीचर ने बक्कल तार दिया छोरे का, छोरी कट करे में तो पिट लग रहा था, बाई चांस में पहुंच गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों 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 सूट मचा रखे उस छोरे को, प्रेम पत्र लेके आया इसने उठा गया, या निकम्मी है या गेल है इसकी। इस टाइम में कभी किसी चोरी कर पता लग गया, ईमानदारी से बताइए तेरे अपने बच्चे की कसम, बोला जी कई गर्लफ्रेंड रही, एक जा पीट ले तो नाड़ करके डंडा करके चला गया। क्या कर दिया यार, इसको ये समझा दे बेटे ये माकूल समय नहीं है, यो समाज तेरे खुद लाने देगा एक बढ़िया चुन कर तेरे खातर, और तेने न्यू भी कहेगा अब जो काम तू करना चाहो भाई ने वो जो तुम नहीं किया तेरा वक्त तारेंगे, तेरे पर केस हो सके है। समाज कहता है और ना भाई के बात दिखा दे वो उन्हें, consummation of marriage is the right of spouses. Consummation means having the physical intimacy. And if ये कानून सीख लीजिए, किसी ने अगर ये अपनी पत्नी या पति ने अपने पति को ये सुख देने से रोक दिया तो वो डाइवोर्स ले सकता है केवल एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसको क्रूएल्टी अंडर द सेम रूफ कहा गया है। दिस इज क्रूएल्टी। मैंने कहा बेटा वो टाइम आएगा पर उस खातर इस लायक बनना पड़ेगा, अगर को अपनी छोरी दे दे, समझ गया गुरुजी, इतना टाइम नहीं है, चीज तो बहुत बढ़िया है, मैंने बेरा है पर इतना टाइम नहीं है बेटे, छोरी भी समझ गई, छोरा भी, खत्म हो गई बात। क्यों रोड़ा था इसमें, क्या गुनाह कर दिया यार उसने, प्रकृति जो करा रही है वही तो कर रहे हैं बच्चे, प्रकृति उसको सक्षम बनाती है तभी तो करते हैं। क्या होगा, उड़ जाऊंगा बाप, बहुत नाश हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएंगे। चलेगा कैसा होगा मेरा 21 माह तू चरित्रहीन है साढ़े, एक महिला के साथ ऐसा काम करता है, या तो वो बेसिकली रॉन्ग हो चीज, बेसिकली मतलब बेसिकली कि किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना पाप है, गलत है, तो फिर कभी नहीं हो। लेकिन समाज ने तो पूरा विवाह संस्थान बनाया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसीलिए बनाया था कि हमले ना करे, और ये जरूरी था इसलिए इसको एक्सेप्ट किया। चीजों को सोचने के बहुत अलग नजरिए हैं, हम सोचते नहीं। आइंस्टाइन ने कहा है, कितने परसेंट दिमाग ने यूज करा था भाई, आइंस्टाइन तेज हो गए थे, सबसे बुद्धिमान इंसान, टोटल क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं दिमाग की क्षमता का केवल 3% प्रयोग कर रहा था। हम कहीं इतने या इतने तक रेस्ट्रिक्टेड है, बस इसको खोलिए, इसकी क्षमता अनलिमिटेड है। चीजों के पीछे जाके सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षमता प्रकृति ने केवल इंसान को दी है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तार्किकता, अमूर्त चिंतन, भविष्य की योजना बनाना। लेकिन इसने एक गलत काम भी किया, भविष्य की योजना में षड्यंत्र भी बनाने लगा। कभी किसी जानवर को झूठ बोलते देखा है? देखा? कोई चिड़िया तोता झूठ बोलता हो कितने? क्यों? क्योंकि उसके पास आगे की सोचना, फायदे नुकसान की सोचना इंस्टिंक्ट से तो है कि न्यू करोगे तो उड़ जाएगा, बस गाड़ नहीं देगा उड़ेगा। कोई जानवर ने गाड़ दिया तेरा पॉकेट मारा हो, हाँ बंदर चना खाकर तो काट लिया, देखा जी, लेकिन उसने फिर फेंक देगा, चने नहीं पाऊंगे। उन तारे नोटा को चने चाहिए। बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू करें, जिंदगी बदल जाएगी। कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता है। वापस लौट देते हैं, ये तो हो ही गया ना,
सेक्शन भी लिख दूंगे इनके, लिख दो सर, डिस्कस करा दो। चलो फिर मैं इसको एक मिनट आगे ये बात समझ गए क्या? दो बच्चे, एक बच्चा पढ़ने में निहायत तेज और एक निहायत निकम्मा, बदमाशियों में उसका ग्राफ सबसे ऊपर उसका सबसे नीचे। टीचर पूरा साल देख रही है दोनों को, बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने से ठीक 2 दिन पहले उसकी मां का देहांत हो जाता है। आपने कभी अपने सबसे प्रियजन को खोने के बाद कोई परीक्षा देके देखा है क्या? दिमागी हालत रहती है क्या? कुछ काबू रहता है क्या? वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि एग्जाम में गया ही नहीं, एक में तो अंगत भेज दिया, फिर गया ही नहीं, क्योंकि उसकी मां मर गई यार। इब्बी और मनसा मां मरे जिब्बी घूम कर वहां वो बच्चा है। दूसरा बच्चा शातिर, बदमाश, मंडली भी उससे दौड़ पाओगी क्योंकि पर्ची फेंकनी है परफेक्ट, पर्ची लगोण में भी परफेक्ट, नीडर भी है, 80% नंबर ले आया। एक बच्चा फेल, कारण बोर्ड में किसी को नहीं पता इनमें से पूरा साल इंटेलिजेंट कौन था और निकम्मा कौन था। वो केवल वहां तो नाम पे भी वो लग जाते हैं, केवल एक नंबर है, उसकी शीट जांच रहे, इस पे लिखा है। लेकिन यदि उसकी कक्षा अध्यापिका होती जिसको ये तय करना होता कि पास कौन और फेल कौन, तो बिना परीक्षा के वो किसको पास डिक्लेयर कर देती, फेल वाले को, और इसको 80% जैसा लिखने के बावजूद कहती नहीं इसका ज्ञान ही नहीं, मुझे पता है। और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या गलती कर रहे हैं। एक स्कूल में कोई इंस्पेक्शन के लिए गया, कुछ सिखाना था, समझाना था टीचर्स को। ग्राउंड में 10 बच्चे बुलवाए जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और 100 मीटर की दौड़ करवाई। टीचर खड़े हैं सारे, फिनिशिंग लाइन तक टीचर खड़े हैं, सब देखते रहे भाई कोई चीटिंग ना करे। फिनिशिंग लाइन दीवार है, ऑफिस से दीवार तक भागना है, जो नंबर 1 पे आएगा उसको इनाम मिलेगा। उससे ठीक 10 कदम पहले काबली की कगी छिड़ी, ठीक 10 कदम पहले उस ट्रैक पे डाल दी मैंने। जोर लगा के भागे सारे। सबसे पहले इस पे नजर किसकी पड़ेगी? जो सबसे आगे है। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं चाह रहा था हो जाए, मैंने 2-3 बार करके देख लिया। उस बच्चे ने एकदम से लीप लिया, उठाया, फेंका, आगे भागा। इतनी देर में जो दूसरा था उसने फिनिशिंग लाइन को टच कर दिया। अब मैं अध्यापकों से पूछता हूँ जीता कौन, पहला कौन? जिसने उसको लेकिन क्या असल में पहला उसी को मेडल उसी को देते हैं। जीवन की रेस में कुछ लोग कुछ भी करके बिना दूसरों की केयर किए आगे बढ़ जाएंगे, वो बढ़िया। या कुछ लोग अपना खुद का हिस्सा छोड़ देंगे, जीत को छोड़ देंगे। वो तो कूद ही गया था, उसको तो नहीं लग रहे थे ना। क्या चीज उसके दिमाग में 1 सेकंड में क्लिक की होगी, उसने उठा के फेंका। क्या चीज थी? पीछे तो सारे प्रतिद्वंदी थे, उसके भीतर की अच्छाई ने उसको मजबूर किया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कि उठा के इसको फेंक दूं। लेकिन उससे वो रेस हार गया। कभी इस तरह में सोचे भाई, हमें बच्चों को क्या सिखाना है ये तय करता है कि बेटे किसी भी तरह से फिनिशिंग लाइन पे टच करना है, किसी बाय एनी मींस, या मानवता को नहीं छोड़ना है। कई बार मौके छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इंसानियत को नहीं छोड़ना है। जब शादी में जा रहे हो सूट बूट पहन के, उस वक्त एक आदमी सड़क पे तड़प रहा है, हम गाड़ी निकाल ले जाते हैं।
देखते हो मेरे को देखे भी नहीं जानता, क्योंकि शादी में जाना है। उसको उठा के साइड में भी नहीं करें क्योंकि शादी के कपड़े खराब हो जाएंगे। केवल पुलिस कितना टाइम खराब करा देगी। अब सोचिए, एक कॉलोनी है संजय नगर, शायद संजय नगर या कुछ ऐसा, दिल्ली बाईपास फिर नहर से उस तरफ मरवा सोसाइटी के बाद का इलाका है। तक देखो, बाग बस्ती सी है। 4 यानी औरतें दूध लेने जाती है डेयरी से, मेन सड़क से होती आती है अपने घर पे। वापसी में देखती है कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल के साथ ट्रक के नीचे आके बुरी तरह कुचला गया। ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, बहुत बुरा। चली गई घर, बात करती। एक न्यू बोली 3-4 जो देखे थी, बोले आ जाओ ने बाहर होना गई, वो घर आ गई। घर जाके देखा छोरा घर को नहीं, पड़ोस में जाके देखा, पूछा बोला तो आंटी साइकिल लेके कितने घूमने गया था। उसके एकदम तो दिमाग में आई, उल्टी सड़क पर गई, जब ध्यान से देखी साइकिल और लाश उस सगे छोरे की थी। पागल हो गई। हम ऐसा करते हैं। शिक्षा कुछ और है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ और है। ये तो नहीं है जो हम कर रहे हैं, इससे इंसानियत नहीं आएगी भाई। भावनाओं पे नियंत्रण करें, लौट आए। जिंदगी है, ऐसे ही चलेगी। एक सवाल आ रहा था किसी सर, जैसे सीसी की बात हो रही थी, तो इस बात की गारंटी कैसे लेंगे कि टीचर पूरी तरह से सीसी में ईमानदार होगा? क्या वो निकम्मे बच्चे को पास नहीं कर सकता? टीचर की ईमानदारी की कोई गारंटी नहीं है। भविष्य के टीचरों की गारंटी ले सकता हूँ, बच्चे की ईमानदारी गारंटी। क्योंकि सीसी जैसे अब हम देखते हैं 20 नंबर। सवाल पूछने में ही समझ गया सर। कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि हर टीचर ठीक ढंग से देगा, फेवर नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये गारंटी है कि अब के बाद जब हम शिक्षकों को इस लेवल तक ले आएंगे, तो अगले शिक्षक जो बनेंगे उनके हाथों से निकलने वाले, उनकी गारंटी ले लूंगा। ये एक दिन की, एक साल की, एक दशक की बात है ही नहीं भाई। पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ सुधार आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे सुकून मरते वक्त ये रहेगा कि मैंने अच्छी बात सीखी, अच्छी बताई, अच्छा किया, किसी का कुछ नहीं लूटा, दुनिया से जितना लिया था उतना वापस किया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सारी किताबें पढ़ के, सारा ज्ञान लेके आपने अपने महल बना लिए, कोठी कार ले ली, किताब लिख के दी क्या दुनिया को वापस, ताकि औरों के पास नई किताबें रहे, अगली पीढ़ियों के पास। सिर्फ शायरी पढ़ के, उसका आनंद लूट के, वाहवाही करा के एक आदमी खाली बैठ जाता। दुनिया को वापस शायरी दी है उस आदमी ने भाई? नहीं है। ये पढ़िए, गीता के उपदेश में क्या लिखता है? क्या लाए थे जो खोदोगे, जो लिया यहीं से लिया। तो फिर जो यहीं से मिला है, क्या उसको लौटा के भी नहीं जाओगे? क्या खा पी के खत्म करके बैंक में डाल के सोने में तब्दील करके लॉकर में रख के चले जाओगे क्या? इंसानियत सिखाएं, एक दूसरे को इंसानियत सिखाएंगे तो इंसानियत बढ़ेगी, दुनिया रहने लायक हो जाएगी। कोई डर, कोई चिंता नहीं रहेगी। कोई किसी टाइम निकलो, कोई कहीं सामान छोड़ दो, कहीं पैसे पड़े रहे, कुछ नहीं होगा। इसलिए कुत्ते, बिल्ली और शेरों के घरों पे ताले नहीं होते, क्यों? कुछ नहीं लेते, वो भूख मिटाते हैं, और जैसे भूख अपनी मिटाते हैं वैसे मिटने देते हैं जब उससे ताकतवर आता है। प्रकृति ने यही बनाया है।
संग्रह नहीं करके चल। कुछ लोग भावुक हो गए हैं, एक बार स्ट्रेचिंग करा दीजिए।